नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के रासेपुर, बोंगरिया, खरिहानी आदि बाजारों में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में तोड़रपुर ग्राम सभा, रासेपुर ग्राम सभा तथा सराजलोचन ग्राम सभा द्वारा बाजारों में झांकियां निकाली गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने संत जी के बारे में विस्तार से बताया और उनके जीवन पर विस्तार से चर्चा किया। हाँ, आप लोग बारी बारी से वो कार्यक्रम प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। साहब से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर मेरी आवाज माल्यार्पण कर आरती करें। और हमारे बीच प्रधान जी आए हैं, कृपया आप चौकी जो है यहाँ कुछ लोगों के आप लोगों के बीच में लोग प्रकाश। हाँ बेचू भाई, बड़े भाई बेचू जी, बड़े भाई जनार्दन जी से मैं चाहूंगा कि जाएं आप संत जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। जनार्दन जी, प्रधान जी आवे अपना स्थान लीजिए। हमारे बीच में बड़े ही हम लोगों को धोखा देंगे क्या, लेकिन आप पहुंचाए। बहुत सोच रहे हैं कि हम लोग संत जी को माल्यार्पण नहीं करेंगे क्या, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मौका अच्छा हाँ, तो मूर्त का ऐसा सीधे करोगे। ये कार्यक्रम जो हमारे जयंती झांकी जुलूस जो तोड़रपुर से यहाँ मंदिर स्थल तक आया है, यह कार्यक्रम हम लोग करीब 40 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। और ये जो है शासन जो है हम लोगों को हम बार बार जो है शासन से मांग करते आए कि हम इतने दिनों से मना रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि अगर सरकार सुनती है तो हम भी सरकार के पक्ष में जो हमारा 26 गांव की जो कमेटी जो है, ये मंदिर यहाँ सेंटर है 26 गांव का, ये सारे 26 गांव के लोग साथ देंगे। जब वो हमारे पक्ष में हमारा काम करेंगे, हमारा साथ देंगे, मंदिर के निर्माण में योगदान करेंगे, तो हम लोग भी उस सरकार का साथ देंगे। पार्क जो है यहाँ जो 196 करीब 7 बिस्वा है ज़मीन, जो सन 76 का आवंटन है बाबा साहब के नाम से पार्क की ज़मीन। हमारे पास सारे रिकॉर्ड, सारे प्रूफ है। यहाँ तक कि यहाँ इसके बावजूद भी सरकार हमारी नहीं सुनी। इतने प्रूफ प्रमाण के बावजूद भी बाधा कहाँ उत्पन्न हो रही है? बाधक हमारे गांव के ही रविदास जयंती इस स्थल पर जब हम लोग पढ़ रहे थे सन 1975-76 में, तब से यहाँ मनाई जाती है। और रविदास जयंती इसलिए मनाई जाती है कि वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सत्य पर जो है वो करके अपने को ये जाहिर कर दिया कि समाज में न जाति भेद है, न ऊंच नीच है, न ये सब जो है ढोंग है। उन्होंने सत्यता का परिचय दिया और सत्य के बल पर ही जो है संत शिरोमणि की उनको उपाधि मिली थी।
वो समाज सुधारक में संतों में सबसे उच्च संत थे, इसलिए उनको संत शिरोमणि जी कहा गया। जिस प्रकार से बताया गया कि हाँ अम्बेडकर पार्क है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बात यह है कि यह समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि इस चीज़ को बनने नहीं देते हैं। यहाँ स्थल तो हम लोग वही 75-76 से ही यहाँ जुलूस आता है। पहले हाथी पर चढ़ के लोग आते थे, तमाम वो करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि इसमें बाधा डाल करके कि इसमें हमारी ज़मीन है, उनकी ज़मीन है, फलाने की ठिकाने की करके जो है अब तक बाधा डाले थे। अब मात्र एक आदमी बचा है जो इसमें बाधा डाला हुआ है, जो स्टे लगाया हुआ है। नहीं तो इसके पहले जो है कई लोग थे जो ये जान करके जो है कि ये यहाँ मंदिर न बनने पाए, इसलिए लोग। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि जिस बाबा साहब ने आज ये उसके लिए जो है, या जिस रविदास जी ने समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए इतना प्रयास किया, उनके मूर्ति रखने के लिए थोड़ा सा जगह जो कि सरकार द्वारा आवंटित है, उस पर भी कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है। और समाज और शासन से हम लोग चाहते हैं कि इस ज़मीन को बिल्कुल निर्विरोध और उससे जो है स्पष्ट रूप से आदेश हो जाए कि इस पर संत रविदास और डॉक्टर साहब का जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मंदिर बने। इस मैटर के लेके आपने कहीं अधिकारी के पास गए? हाँ, अरे अधिकारी का हम लोग मुकदमा उस पर लड़ रहे हैं। करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं, जो आप लोग जो है अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। आज हम लोग जो ये रविदास जयंती यहाँ पे मना रहे हैं, ये जो स्थल है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से गाटा संख्या 289 ग्राम सभा टोडरपुर में एक ग्राम अंबेडकर के नाम से अलॉटमेंट की गई सन 1976 में। तब से ये मुकदमा चलते आ रहा है, जिसके माध्यम से तहसील SDM मेहनगर के द्वारा जो ये फाइनल हो गया कि नहीं, ये ज़मीन जो है अंबेडकर के नाम से है। इसमें फर्जी तरीके से 20-22 लोग थे, लेकिन सभी लोगों जो है अपना मान गए। SDM वगैरह के आदेश को सभी लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं भाई ठीक है, अंबेडकर के नाम से है ज़मीन तो हम लोग छोड़ देते हैं। सभी लोगों ने छोड़ दिया। केवल एक आदमी जो है बचा हुआ है, जिसने 10 निशानी भी किया SDM मेहनगर के पास, उसके बाद भी वो खारिज हो गया। इसके बाद वो जो है दीवानी में रहने का फ़ायदा ये उठा रहा है कि दीवानी में वकील हैं, इस वजह से जो है हम लोगों के बीच में जो है रोड़ा लगाए हैं और ये अंबेडकर पार्क के 4 दीवारी अंबेडकर पार्क को नहीं बनने दे रहे हैं। नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। संत रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से यहाँ पर रासेपुर प्रांगण में मनाई जा रही है और तमाम लोग अपनी मूर्तियाँ लेकर, जुलूस लेकर यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। तो आज हम मिलते हैं, गांव के कुछ श्रद्धांत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि जयंती क्यों मनाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है। हमारे बीच में हमारे युवा साथी हमारे संजय जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले तो आप अपना परिचय बताइए और किस स्थान पर क्या हो रहा है। मैं संजय हूँ, संजय कुमार सुखनंदा, जो कि इस गांव ग्रामवासी का निवासी हूँ। और यहाँ पे हम लोग बचपन से ही ये एक प्रांगण है जो हमारे गांव के अलॉट हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, आवंटन हुआ है सन 76 से, जहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे एक झांकी निकालते हैं जो संत शिरोमणि रविदास जी के पूज्य तिथि पे, जन्मदिन पे मनाई जाती है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ और उल्लास के साथ और खुशी के साथ मनाई जाए, और ताकि हमें हमारी कम्युनिटी के लिए ये सब चीज़ें हमेशा के लिए रहे और सभी लोग एक साथ जुट के पूरे गांव 26 गांव लोग हैं, एक कम्युनिटी के हैं, आके रहें, यहाँ पे मनाएं। अंबेडकर पार्क जो कि बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है कि ये सिस्टम चल रहा है, ये देश चल रहा है, लेकिन ये सिस्टम की वजह से अभी तक बाबा साहब को एक स्थान नहीं मिला। सन 76 से लगभग 40 साल हो चुके हैं और इस 40 सालों में अभी तक बाबा साहब को अभी तक यहाँ पे एक ऐसी जगह नहीं दी गई जहाँ कि हम लोग उनकी मूर्ति लगा सकें, संत शिरोमणि दास को यहाँ पे स्थापित कर सकें। यही हमारा प्रयास है और हर साल हम इसी उल्लास में, इसी उम्मीद में आते हैं कि सरकार हमारी सुने। सरकार से आप क्या संदेश देना जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि ये लगभग 40 साल से रोक रखा है। एक पीढ़ी हमारी इसमें लड़ते लड़ते मुकदमा चली गई, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी अब हम लोग आ चुके हैं। अब हमारा भी लगभग जा ही रहा है सब चीज़।
समय कट रहा है, लेकिन अभी तक सब क्लियर हो गया है। मतलब इतने उलझने थी, सारी उलझने क्लियर हो चुकी हैं। मात्र एक छोटा सा स्टे है जो कि हम चाहेंगे कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको क्लियर करके ये हमारे पक्ष में ये चीज़ें करें, जो कि हर चीज़ हमारे पक्ष में है। बस एक त्रुटि होने की वजह से स्टे लगा हुआ है और मैं ये चाहूँगा कि सरकार हमारी सुने। उम्मीदें यही हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आई होप कि वो हमारी बातों को सुने और करें और हमारे पक्ष में ये चीज़ें डालें। ये माताएं बहनें भी हमारे उपस्थित हैं और बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पर जयंती मनाने के लिए आई हैं। हम कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या किस तरह से यहाँ पर मनाते हैं लोग और आपको क्या आशाएं रहती हैं। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप आई हैं आप लोग? मेरा नाम आशा है, मैं टोडरपुर की रहने वाली हूँ। तो आप लोग जो किस तरह से धूमधाम से मनाती हैं यहाँ पर हर साल? हाँ, हम लोग हर साल इसी तरह मनाते हैं, लेकिन हम लोग का फिक्स स्थान नहीं मिला है और जो है ये सबके कब्जे में है। अच्छा, यहाँ पर स्थान नहीं है? नहीं, हम लोगों का है हम लोग मनाते हैं, हम लोग का स्थान है, लेकिन ये सब अपना कब्जा कर बैठे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सरकार हम लोगों का अपना स्थान दे। मतलब ये यहाँ पर जो जमीन है वो स्थापित है, कब से है? स्थापित है, सन 74 से है। अच्छा, बाप दादा से है भाई। हाँ, बाप दादा से। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या मांग? ये मांग है कि हम लोग के जमीन दे दें, बाबा साहेब बन जाए। बाबा साहब का मंदिर बनवाने के लिए हम लोग को जमीन चाहिए। हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और हम लोग निरहु संसद है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ये जमीन मिले। हम लोग जमीन बाबा साहब के साथ में आ जाए। बाबा साहब के साथ लड़ेंगे, मरेंगे और साथ में रहेंगे। बाबा साहब के हमेशा हम स्वागत करेंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं उपस्थित हैं और सभी बातें कर रही हैं कि संत जी का जो है एक यहाँ पर स्मारक बने या पार्क बने, ये तमाम आशाएं बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर कई मुकदमे के दौरान ये सभी आशाएं जो है फीकी हो जा रही है। हर साल लोग यहीं पर आते हैं और सही निर्णय न मिल पाए, किसी की तरफ एक अच्छा निर्णय न आना, जिसके लिए जो है विवादित स्थान होने की वजह से यहाँ पर हर साल इसी तरह पूजा अर्चन करते हैं लोग, जयंती मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस बार जो है ये लोगों से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से यह गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है यहाँ पर पार्क बने और यहाँ पर जो है मूर्ति लगे, ताकि हम लोग जो है और धूमधाम से, इससे भी धूमधाम से हम पूजा अर्चन करें और जन्म उत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत। ये इस स्थान पर यहाँ के टोडरपुर ग्राम सभा में स्थित आप प्रधान प्रतिनिधि जी हैं हमारे बीच में, विपिन यादव जी। अभी उनसे जानते हैं कि आपके ग्राम सभा में किस तरह से, कैसे इस तरह से जो यहाँ पर कई वर्षों से संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, तो क्या किस तरह से लोग मनाते हैं और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं इन लोग के प्रति? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संत गुरु रविदास जी की जयंती जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे ग्राम पंचायत के नवयुवक और भी जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी लोग मिलजुल कर इस महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और एक मार्च निकाल करके इस स्थान पे आते हैं और यहाँ पे माल्यार्पण वगैरह करके लोगों को उपदेश संदेश दिया जाता है कि शिक्षा की तरफ अग्रसर होइए और अपने विकास में आगे बढ़िए। चूँकि आप ग्राम प्रधान हैं, जिस वजह से जो है मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर जयंती इतनी बड़ी धूमधाम से कई गांव से 26 ग्राम सभाओं से लोग आते हैं और इसी तरह जिस तरह मूर्ति रखी हुई है उसी तरह रख के चले जाते हैं, तो क्या ऐसा लगता है आपको अच्छा? नहीं, ऐसा तो एकदम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसा कि मुझे पूर्व में ज्ञात है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो पहले प्रधान रह चुके हैं, उन दादाओं के द्वारा यह भूमि आवंटन की गई थी संत रविदास जी के नाम से, तो अम्बेडकर जी के नाम से। तो वहाँ पे कई कारणों से यहाँ पर निर्माण नहीं हो पाया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्राम पंचायत में जो भी इस विवाद को सुलझाया जाए, इस मसले को सुलझाया जाए और यहाँ पर संत श्री रविदास जी का मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाए, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से और हर प्रकार से सहयोग देने के लिए आप लोग को आश्वासन देता हूँ। ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया कि संत जी की जो है बड़ी प्रतिमा लगे और धूमधाम से जो है मनाया जाए। हम जैसे कि जो अड़चने हैं, जिस तरह से आ रही हैं अड़चने, क्या इसके बारे में आपका क्या शासन प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से मैं चाहूँगा कि जो सही हो,
तो उस चीज़ को देख करके और वो अपना सही से निर्णय जल्द से जल्द सुनाएं, जिससे लोगों को उत्साह अंदर है उस चीज़ को देखते हुए जल्द से जल्द यहाँ पे निर्माण हो सके और यहाँ पे लोगों के भावनाओं को उचित स्थान मिल सके। जैसा कि आपने बताया लगभग 40 वर्ष हो गए मुकदमे के दौरान और इसमें कुछ निर्णय नहीं आया। बार बार यही होता है, बार बार लोग आते हैं और चले जाते हैं। जो भी निर्णय आवे, हमारी भी मांग है, हम अपने चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि जो भी निर्णय आए जो सही हो वह जो है प्रशासन को, शासन प्रशासन जो है इसको निर्णय दे, ताकि जो है यहाँ पर भव्य मंदिर बन सके, लोग पूजा अर्चन कर सकें और हर साल जयंती धूमधाम से इसी तरह मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। वहाँ की झांकी भी आ रही है और ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सभी को नर नारी सम होवे रविदास गए पर। ये बात आपको हर वक्त कहनी पड़ेगी और एक साल में माघ पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि या संतों के संत की जयंती मना देने से काम नहीं चलने वाला। इसको हर हफ्ते 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार रिहर्सल करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उन विचारों को फैलाना पड़ेगा। गले में पट्टा माला इसकी कोई जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, धूप की जरूरत नहीं। वो तो कहते थे कर्म ही पूजा है, महाराज जी कहते थे कि कर्म ही पूजा है। अब ये बताइए, जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, रोजी रोटी नहीं है, तो हम हमारी शिक्षा दीक्षा कहाँ से होगी और कैसे होगी। अब एक उदाहरण बताता हूँ आपको, सरकारें और शासन। अभी हमारे एक साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो जानते होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है।